द मॉर्निंग टीवी। एक गांव में एक दर्जी अपनी दुकान चलाता था। दर्जी के पास गांव के लोग कपड़े सिलवाने के लिए कपड़ा दे जाते थे। दर्जी जब भी महंगे कपड़े देखता उसे लालच आ जाता था। वह उस कपड़े में से आधा कपड़ा बचा लेता था और दुकान पर पड़ी पुरानी कतरन में से जोड़ लगाकर नया कपड़ा सिल देता था। एक दिन गांव का एक नौजवान युवक मनीष उसकी दुकान पर आया और बोला, मास्टर जी, ये कपड़ा मैंने शहर से मंगवाया है, आप एक बढ़िया सी कमीज सिल दो। दर्जी ने उसका नाप ले लिया। फिर उसने कपड़े को देखा। देखने में कपड़ा बहुत महंगा लग रहा था। इसमें एक तो क्या, आधी कमीज भी नहीं बन पाएगी। यह सुनकर मनीष ने कहा, यह क्या कह रहे हो मास्टर जी, मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं इस कपड़े के। दर्जी बोला, भाई देख लो, इससे नया डिजाइन भी बन जाएगा और तुम्हारा कपड़ा भी बेकार नहीं जाएगा, लेकिन उस कपड़े के पैसे अलग से देने होंगे। मनीष हाँ कर देता है। दर्जी पुरानी कतरनों से डिजाइन बनाकर आधा कपड़ा बचा लेता है। वह कमीज को इतना सुंदर बना देता है कि जब मनीष अपनी कमीज लेने आता है तो वह अपना कपड़ा भूल जाता है और कमीज लेकर चला जाता है। दर्जी उस बचे कपड़े में से छोटे बच्चे की कमीज बना देता है, उसे दुकान पर टांग देता है बिकने के लिए। 2 दिन में ही वह कमीज बिक जाती है। इधर मनीष अपनी कमीज लेकर घर पहुंचता है। वह नहा धोकर नई कमीज पहनकर घूमने निकल जाता है। वह एक गली से गुजर रहा होता है, तभी वहां कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। यह देखकर मनीष को बहुत गुस्सा आ जाता है। मनीष गुस्से में कहता है, तुम लोग गांव के अनपढ़ गंवार लोग हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। यह सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है, भैया इसे फैशन नहीं बेवकूफ बनना कहते हैं। लगता है तुमने हमारे गांव के दर्जी से ही ये कमीज सिलवाई है। मनीष हाँ में सिर हिलाता है। तो दूसरा आदमी कहता है, भाई जी उसने तुम्हें यह बताया होगा कि कपड़ा कम है, इस तरह उसने आधा कपड़ा बचाकर ये कतरनों से बनी कमीज तुम्हें दे दी। उधर वह बाकी बचे कपड़े से छोटे बच्चे की कमीज बनाकर बेच चुका होगा। मनीष ने कहा, लेकिन यह सब आपको कैसे पता? तब पहला वाला आदमी बोला, भाई हम तो कई सालों तक उससे बेवकूफ बनते रहे, अब हम में से कोई भी उसके पास नहीं जाता। तुम 2-4 दिन गांव में घूम लो, कोई न कोई बच्चा तुम्हारे जैसी कमीज पहने मिल जाएगा। मनीष को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, आपने कभी उससे शिकायत नहीं की? दूसरा आदमी बोला, भाई कहाँ शिकायत करते, वह चालाकी से कपड़ा बचा रहा है, किसी को जबरदस्ती लूट नहीं रहा है, हमने उसके पास जाना बंद कर दिया। मनीष यह सुनकर बोला, लेकिन भाइयों उसे सबक तो सिखाना चाहिए जिससे वह आगे से ऐसा न कर सके। सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। अब मनीष ने उसे सबक सिखाने के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन मनीष उसी दर्जी के पास गया और बोला, भाई मैं शहर से आ रहा हूँ, यह कमीज जो तुमने बनाई है वहां सबको बहुत पसंद आई, वहां के लोग तुमसे कपड़े सिलवाना चाहते हैं। यह सुनकर दर्जी बहुत खुश हुआ। वह बोला, भाई तुम उनके कपड़े ले आओ, मैं सिल दूंगा, तुम भी अपनी कमीशन रख लेना। तब मनीष ने कहा, भाई शहर में यह सब नहीं चलता, वहां तो लोग बनी बनाई कमीज खरीद कर पहनते हैं। तुम ऐसा करो, ऐसे ही डिजाइन में 300 कमीज बना दो, 100 एक साइज की, 100 दूसरे साइज की, 100 तीसरे साइज की। मैं उन्हें शहर में बेच आऊंगा और तुम्हें भी अच्छा मुनाफा बच जाएगा, साथ ही मैं भी कुछ पैसे कमा लूंगा। दर्जी को यह बात समझ में आ गई। उसने 15 दिन का समय लिया और कपड़े के कई थान मंगाकर कमीजें सिलने लगा।
15 दिन दिन रात मेहनत करके उसने शानदार 300 कमीजें तैयार कर ली। अब वह मनीष के आने का इंतजार कर रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, जब तीसरे दिन भी मनीष नहीं आया तो वह उसे ढूंढने गांव में गया। मनीष का कहीं अता पता नहीं था। फिर भी वह उसका इंतजार करता रहा। एक दिन उसे दुकान के बाहर मनीष दिखाई दिया। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, मालिक कहाँ चले गए थे? आपकी कमीजें तैयार हैं। मनीष ने कहा, भाई कौन सी कमीजें? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। यह सुनकर दर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोला, मालिक ऐसे न बोलो। मैंने आज तक जितना पैसा कमाया था वह सब इन कमीजों में लग गया। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मनीष ने कहा, चोरी का पैसा किसी काम का नहीं होता। तुमने भी तो लोगों के कपड़ों में से कपड़ा बचाकर चोरी की है, अब भुगतो। दर्जी गुस्सा हो जाता है। वह मनीष को मारने के लिए हाथ उठा लेता है। तभी कुछ लोग बीच बचाव कर देते हैं। मामला पंचायत में पहुंच जाता है। पंच मनीष से कमीज के बारे में पूछते हैं तो वह मना कर देता है। पंच दर्जी से पूछते हैं तो वह कहता है, माई बाप आपको पंच परमेश्वर हैं। इसने ही मुझे 300 कमीजें बनाने के लिए कहा था। पंच ने पूछा, तुमने कोई राशि पहले इससे ली थी? दर्जी बोला, नहीं साहब, मैंने तो इस पर विश्वास करके सारी कमीजें बना दिए। पंच ने कहा, हमारा फैसला यह है कि मनीष निर्दोष है। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे भी तुम्हारी बेईमानी की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। अब अपने घर जाओ। दर्जी बोला, मालिक मैं उन कमीजों का क्या करूंगा? पंच ने कहा, उन्हें आधे दामों पर पंचायत में दे दो। यहाँ से जिसे चाहिए होगी वह खरीद लेगा। दर्जी ने कहा, ठीक है साहब, मनीष भैया और गांव वालों मुझे माफ कर दो। आगे से कभी मैं बेईमानी नहीं करूंगा। शिक्षा बेईमानी का पैसा कभी नहीं टिकता। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल द मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें।